जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 जय जय राधा राधा रे राधा 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 रे राधा राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव। सूजी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बताने लगे। बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न किया है इन्होंने गुरुदेव। आपने हमें यह बताया है, ये परीक्षित जी को जो कथा सुखदेव स्वामी ने सुनाई थी, बहुत कम समय में उनके जीवन का उद्धार किया था। 7 दिवस में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुना करके भव से पार कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि राजा परीक्षित जी से कौन सा अपराध हो गया था, किस कारण से ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। और हमें यह बताएं, वो कथा हम सुनना चाहते हैं। अब तो क्या था, बस सूजी महाराज ने कहा वही बात तुम्हें बताने जा रहे हैं। जीवन में बड़ा कम समय मिला है, छोटा सा जीवन, छोटा सा समय, और एक छोटे से जीवन में हमें अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए बहुत सी व्यवसाय करने होते हैं। और गुरुदेव ये छोटे से जीवन में परमात्मा की अनन्य कथाओं को श्रवण करना इतना तो आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा है सुमेरु पर्वत की समान, और मानव का जीवन है एक बालू के कण के समान। एक छोटे से बालू का कण और सुमेरु पर्वत के समान कथाओं को पुरोहित कर लेना। ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव तो भगवान की अनन्य कथाओं को हमारे हृदय में पुरोहित करना, यह छोटा सा जीवन सुमेरु पर्वत के समान बड़ी कथाएं, फिर भी इन कथाओं को हमारे जीवन में पुरोहित करना है, आपको कैसे करेंगे? सूजी महाराज ने कहा है, राजन कुरुवंश है ये, जिसमें परीक्षित जी का जन्म हुआ है। कौरवों की पुत्र धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र कौरव हैं, जिनमें बड़ा दुर्योधन है। पांडु महाराज के पुत्र हैं पांडव, जिनमें बड़े धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज। और इस दुर्योधन ने यहाँ सब कुछ नष्ट करा दिया। अंतिम समय तक जो अपना ही अपना चाहने वाला है वो दुर्योधन होता है। अंतिम समय तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके भीम ने द्रौपदी के केसों को धुलवाया। उस समय की बात है जब यह दुर्योधन पड़ा है बेसहा सरोवर के किनारे पर। अब तो एक ही मन में बात आती है, कोई ऐसा पराक्रमी योद्धा हो और जो भी मेरी मन की इच्छा को पूर्ण करेगा, अंतिम समय मैं उसी को अपना राज्य दे दूंगा। पांडवों को विजय हुई है, कौरवों को परास्त कर दिया गया है, ये पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, अंतिम समय मृत्यु के काल के गाल में है, लेकिन फिर भी जो
और जो मुझे बड़ी समस्या थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अब अश्वत्थामा ने देखा है यह मेरा मित्र है, तड़फड़ा रहा है और अपने मित्र की अंतिम इच्छा को पूर्ण न किया जाए क्या चलेगा। और ये चला चलो, लेकिन क्या पांडवों को मारना इसकी बस में है? कि ये पांडवों का वध कर सकता है? ये जानना है जागते हुए दिन में अगर मैं पांडवों से युद्ध करना चाहूं तो महाभारत के युद्ध में मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए एक ही बात है मन में। एक बार रात्रि में इसने देखा एक अकेले उल्लू ने कौओं पर वार किया और बारी बारी से कौओं पर वार करते करते आज उसने सारे कौओं को मार दिया। और यही सोच करके रात्रि में आ चला गया और रात्रि में जाकर के आज इसने देखा कि सोते हुए पांडवों पर अगर प्रहार किया जाए तो आसानी से मारा जा सकता है। जागता हुआ व्यक्ति नहीं मर पाएगा तो सोता हुआ तो बेसहाय है, और सोते हुए व्यक्ति पर अगर प्रहार कर दिया जाए तो वह क्या कर सकता है। बस यही सोच करके आज उसने पांडवों का वध करना चाहा है। रात्रि के समय भगवान कृष्ण समदर्शी सब जानने वाले हैं, इसलिए वहां से पांडवों को निकाल करके ले गए। और जब पांडवों को ले गए तो यहां आकर के अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुस करके उनके साथियों का वध किया। उसके बाद में आज उनके सोते हुए पुत्रों का वध करके उसके गर्दन को काट करके सर के मुंडों को लेकर के चला गया। अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन को दे दिया। अब दुर्योधन ने देखा है मेरे शत्रुओं का वध करके लाया है, ये बड़ा प्रसन्न हुआ है। जीवन में जितनी प्रसन्नता दुर्योधन को आज हुई है, आज से पहले इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितनी की आज हुई है। बड़ा आनंद आया उसके जीवन में, मेरे शत्रुओं का वध कर दिया तूने, आज सर्वस्व मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन सज्जनों, यूं ही उसे पता चला है सबसे बड़ा शत्रु था मेरा भीम, जिसने मेरी जंगा को तोड़ करके मेरी यह हालत की है। आज उसके सर को जैसे ही निकाल करके उसमें से मांगा गया, और जब यह रात्रि के अंधेरे में पांडव समझ करके पांडवों के पुत्रों का वध कर लाया, और भीम के पुत्र के सर को जैसे कि भीम के जैसा लगा। जब उसे दिया गया है तो वह उसे हाथों में लेकर समझ गया है यह 10,000 हाथियों का बल रखने वाला महाबली भीम कसर नहीं हो सकता है। और जब पहचाना गया तो द्रौपदी के ये 5 पुत्रों के सर मुंड हैं जो पड़े हुए इसके सामने। अब तो बहुत बुरा कहने लगा अश्वत्थामा से, तू कायर है। माना कि ये पांडव मेरे शत्रु थे, लेकिन आज तूने मेरे पूरे कुल को नष्ट कर दिया। ये द्रौपदी के जो पुत्र थे ये मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं, मेरे सारे भाई मारे गए हैं। पांडवों को तो मरना ही है, लेकिन द्रौपदी के पुत्र ही थे जो इस महाभारत के युद्ध में शेष रहे थे, बच रहे थे, जो उस वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। तुमने उन्हें मार दिया। अब तो जीवन में उसे दुख भी इतना हुआ कि आज से पहले इतना बड़ा दुख कभी नहीं हुआ था साथियों। इतना बड़ा दुख आज से पहले दुर्योधन को कभी नहीं हुआ है। एक बात और है, ये दुर्योधन को वरदान था। यह हर्ष और विषाद, विषाद माने दुख, हर्ष माने आनंद, ये दोनों इसे एक साथ में जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी।
और जीवन का सबसे बड़ा हर्ष, सबसे बड़ा आनंद हुआ था पांडवों का वध हो गया यह सुन करके। लेकिन जब जैसे ही देखा द्रौपदी के पुत्रों को तो जीवन का सबसे बड़ा दुख से हुआ, इसलिए आज मृत्यु के काल के गाल में चला गया। भगवान को शरणागति मान करके इसने प्राणों को त्याग दिया, मुक्ति को पाया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। लेकिन आज द्रौपदी के पुत्रों को मरने पर जब पांडवों को देखा, अपना अपना संकल्प कर रहे हैं लोग, भाई हमारे पुत्रों को मारने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान ने देखा है कर्म की गति तो बड़ी निराली है। अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, जिसने इनका यह हाल किया है। द्रौपदी को सांत्वना दे रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं और चले। और जब ये जा रहे हैं महाराज, तो अश्वत्थामा ने देखा आज तो संकट आ गया है और निश्चित है कि मरना पड़ेगा, और मरता हुआ क्या नहीं करता, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया इसने। जो भी होगा देखा जाएगा। जब हम मरने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या किसी से। ये 60 लोग होते हैं जो कि अपने लिए जीने वाले होते हैं। हम मरने जा रहे हैं, हमें दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन जो दुनिया के लिए करने वाले होते हैं वो ऐसे लोग नहीं होते, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। हमारा यह बिजली सी आकाश में तड़कने लगी है। अर्जुन ने देखा है, भगवान की ओर देख करके कहने लगे, पार्थ हे प्रभु, यह आवाज, यह ध्वनि, यह गर्जना, ऐसा लग रहा है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और भगवान मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र की रोक क्या है यह मैं नहीं जानता। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह आकर के मुझे नष्ट कर डालेगा, बल्कि वह ध्वंस कर देगा हमारा। यह मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि शीघ्र आप मुझे यह बताओ कि इसे रोका कैसे जाएगा। ठाकुर जी ने हंस करके कहा है, पार्थ कभी कभी बहुत विष ग्रहण करने के बाद में यह जीव, यह व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, तो वह वैद्य व डॉक्टर भी उसे विष का ही इंजेक्शन देकर के उस विष को काटने का प्रयत्न करता है। उसे विष का इंजेक्शन लगाया जाता है, विष की दवा दी जाती है, उस अंदर के विष को मारने के लिए विष का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तुम सामर्थ्यवान हो, समझदार हो, इस ब्रह्मास्त्र को काटा नहीं जाता, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता है। और ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं है पार्थ। ब्रह्मास्त्र को रोकना है तो केवल ब्रह्मास्त्र ही प्रयोग करना होगा। और अर्जुन ने भगवान का इशारा पाकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अभी तो एक शक्ति थी, एक ही ब्रह्मास्त्र था जो दुनिया को काल के गाल में पहुंचाने के लिए सामर्थ्यवान था। लेकिन आज 2 ब्रह्मास्त्र हैं, आकाश में आपस में टकरा रहे हैं, जिनकी बिजली की कड़कड़ाहट, जिनकी ध्वनि, जिसका संहार ऐसा लगता है आज यह पृथ्वी प्रलय के गाल में चली जाएगी। अब संसार में कुछ रहने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। ऋषि मुनिवर देवता तरुवर सभी भयभीत होने लगे हैं। और यह देख करके आज मुनियों ने बड़ा त्राहिमाम हाहाकार किया है देवता लोगों ने। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या करना चाहिए, ऐसे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा, पार्थ मेरा ऐसा मानना है कि तुम ब्रह्मास्त्र को उतार लो, वापस बुला लो। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र नहीं लौटाएगा तब तक मैं कैसे लौटा सकता हूं। यह सामने वाला भी तो अपना अस्त्र पीछे हटाए, तभी तो मैं अपने अस्त्र को पीछे बुला सकता हूं। लेकिन भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, पार्थ यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता है केवल, और तुम्हें ब्रह्मास्त्र का, दिव्य अस्त्र का प्रयोग बताना, समझाना, सिखाना, उतारना सब कुछ तुम्हारे गुरु ने बताया है। लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या के कारण केवल
इनके पिताश्री द्रोणाचार्य जी ने इन्हें अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दिया तो, लेकिन उतारना नहीं सिखाया। और तुम दोनों ही विद्याओं से निपुण हो, इसे चलाना भी जानते हो, इसे बुलाना भी जानते हो। मेरा कहना है तुम इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लो। और महाराज अर्जुन ने भगवान का इशारा पाकर के दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया। बांध करके डाल दिया अश्वत्थामा को, पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में। अब भाई न्याय तो यही करेंगे, क्योंकि 5 जो पुत्रों को मारने वाला है, जो 5 पुत्र मारे गए हैं ना, यह द्रौपदी जी के पुत्र हैं। उनकी चरणों में लाकर पटक दिया अश्वत्थामा को। यह निर्णय करेंगी। देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भगवान के जो भक्त होते हैं और उनमें भी भागवत भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं भागवत भक्त? यहां देखने के लिए मिलता है इन्हें भागवत भक्त कैसे होते हैं। और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाकर पटक दिया है। क्या करना है इसका? तुम्हारे पुत्रों को इसने मार डाला है, तुम्हारे पुत्रों का यह वध करने वाला है। आज इसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, यह मृत्यु दंड के लायक है, मृत्यु दंड दिया जाएगा इसे। लेकिन द्रौपदी जी ने देखा है बेचारे को, जिसके 5 पुत्रों को मार दिया गया हो, उस माता की हालत कैसी होगी। उसके अंदर की कामना, उसके अंदर की पुकार क्या कर रही हुई। देखा आज अश्वत्थामा परा है, बेचारा गिड़गिड़ा रहा है। और अपने पुत्रों के मरने पर बेहाल होने के बावजूद भी संभल करके आज द्रौपदी जी ने बड़ा सुंदर कहा है, स्वामी आप इसे मारना चाहते हो ना, क्योंकि आपका संकल्प तो तभी पूरा होगा जब आप इसे मार डालेंगे। तो ठीक है, अगर इसे मार करके आपका संकल्प पूरा होता है तो आप इसका वध कर डालो, लेकिन इसका वध होने पर मेरे पुत्र मुझे जीवित मिल जाने चाहिए। अगर इसका वध करने से मेरे पुत्र मुझे जीवित मिलते हैं तो आप इसे मार डालो, और अगर इसका वध करने के बाद भी मेरे पुत्र मुझे जीवित नहीं मिले तो फिर इसे मत मारो, क्योंकि इसे मारने के बाद जब मेरे पुत्र ही मुझे नहीं मिलेंगे तो फिर इसे मारने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसका वध करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। ऐसी बहुत वेदना को जब सुना है और देखा है महाराज, भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं द्रौपदी जी को। वाह, वाकई में भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े ही उपासक होते हैं, बड़े निष्ठावान होते हैं महाराज। 5 पुत्र मार दिए गए हैं, 5 पुत्रों को मार देने वाला भी पास में है, उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन आज वह उसे देखने के बाद भी केवल एक ही बात को कह रही है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे स्वामी, छोड़ दो इसे। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के मरने पर करुणा कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरे पुत्र मर चुके हैं और मैं उनके मरने पर विरह में जल रही हूँ, परेशान हूँ, पीड़ा सह रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि दुनिया की एक और माँ अपने पुत्र के मरने पर दुखी हो, नहीं चाहती हूँ मैं। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है कि आप इसे जीवित छोड़ दें, चले जाने दो इसे। यह होता है भक्त, यह होती है मां की करुणा, यह ममतामयी होती है। पांडवों को ऐसा लगा कि हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा, भीम ने उसे पकड़ करके मारना चाहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमारे 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी जी ने कहा तो फिर मेरे पुत्रों को मुझे लाकर दे दो, मार डालो इसे, मैं इसे नहीं मारने दूंगी। जब तक तुम मेरे पुत्रों को वापस नहीं कर सकते हो तो फिर इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरे पुत्रों को तुम जीवित ला करके मुझे दे दोगे तो मैं नहीं कदापि कहूंगी कि आप इसे मत मारो।
लेकिन भगवान की ओर देखा है अर्जुन ने, प्रभु ये तो विडंबना है बड़ी, यहाँ पर बड़ी समस्या है, यहाँ पर ये कैसे हल होगी। और आप जानते हैं ठाकुर जी का तो हर स्वभाव हर कार्य मुस्कुराते हुए होता है साहब। हल्की सी मुस्कान में ही आज देख रहे हैं वाह बाहर, दोनों ही बात सही है। लेकिन ऐसी आवश्यकता, ऐसी समस्या आ जाने पर क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा है प्रभु भैया ये ब्राह्मण देवता जो होते हैं ना, इनका वध नहीं किया जाता। किसी भी स्थिति में ब्राह्मण वध करने के योग्य नहीं होते। और जो बाल हत्या करने वाले होते हैं ना, इन्हें जीवित नहीं छोड़ा जाता। अब अर्जुन ने कहा यह तो समस्या घटाने की जगह बढ़ा दी आपने हमारे। अब क्या किया जाए। अश्वत्थामा उनके गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य पुत्र हैं, इसलिए द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु हैं। अब ये ब्राह्मण देवता है, इनका वध ऐसे कर दिया जाए तो क्या करना है। ऐसी अवस्था में अगर ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाता है तो प्रभु क्या करना चाहिए, फिर उसके लिए हमें समझाइए, बताइए ना। अर्जुन से कहा है भगवान ने आज तार, ब्राह्मण का अपमान कर देना ब्रह्म हत्या की पाप के समान होता है। केवल अपमान कर देना ब्रह्म हत्या के बराबर हो जाता है, इसलिए इनका वध करने की जरूरत नहीं है। और इतना ही कहने पर अर्जुन समझदार है, इसलिए सारा समझ गए। अश्वत्थामा के सर का मुंडन कर दिया है। वैसे वो जानते हैं अश्वत्थामा मरने वाला कहां है। भगवान ने इसलिए न्याय कर दिया उनका। अश्वत्थामा का सर का मुंडन किया अर्जुन। भीम ने अपने नाखूनों से उसके मस्तिष्क में लगी मणि को गाड़ करके निकाल दिया। कपाल में लगी मणि को भीम के निकाल दिया। बड़ा सा गड्ढा, बड़ा सा घाव उसके कपाल में बन गया। सर का मुंडन कर दिया, उसकी चोटी को काट लिया। इतना अपमान कर देना क्या एक ब्राह्मण के लिए कम है। जिंदगी में किसी के पास जाने के लायक नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये मरने से भी बड़ा अपमान कर दिया इसका। मार दिया जाता तो मुक्ति को पाकर के चला जाता, लेकिन मरने के बाद भी जीवित है ये, इसलिए बड़ा अफसोस होगा इसे अपने जीवन में, बड़ा तड़फड़ाता होगा ये। और यही तड़फड़ाहट में जब इसे जीवन दे दिया है तो यह सोच रहा है पांडवों तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मुझे मृत्यु दंड दिया होता तो कम से कम मैं सदा सदा के लिए सुखी हो जाता, लेकिन तुमने मेरा इस साथ में ऐसा किया है, ना मुझे मरने दिया, ना मुझे जीवित रखा है। मैं संसार में किसी के पास जाने के लायक नहीं हूं आज। बस क्या था, आज क्रोध में भरा हुआ है, ईर्ष्या इसकी और ज्वलनशील हो गई है। अब तो यह भटक रहा है, क्या करना चाहिए। पांडवों मैं तुम्हें ऐसे यूं नहीं छोड़ सकता। देखा है मैंने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया है, कुरुवंश भी नष्ट हो गया, पांडवों के पुत्र मारे जा चुके हैं, इनको मरना ही है, अब क्या है। लेकिन इसे ध्यान आ गया है, विचार किया इसने, जिस समय अभिमन्यु का वध किया गया था तो उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, वो सती होने के लिए जा रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे सती होने से रोक लिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय कहा था देवी तुम सती होने के लिए तो जा रही हो, लेकिन तुम्हारे सती होने के साथ मेरा एक बहुत बड़ा भक्त तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे भक्त का अपमान न करें। तुम्हारे गर्भ में मेरा एक भक्त पल रहा है। और इस प्रकार कहने से उत्तरा सती नहीं हुई थी, उन्हें रोक लिया गया था। यह अभिमन्यु का पुत्र उसकी गर्भ में है, इसलिए मैं आज इन पांडवों के वंश को मिटा दूंगा। और यही बात सोच करके आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया इसने। और जैसे उत्तरा द्वारका में रह रही है और द्वारका में रहने वाली उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो यह बेचारी देख करके उनसे घबरा रही है। आज वो सीधा उनके गर्भ की ओर चला जा रहा है।
और त्राहि माम करती हुई केवल दुनिया में सर्वस्व सभी को छोड़ करके केवल एक ही तरफ इनका इशारा, एक ही तरफ इनका मन गया है, वह है ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगा दिया। देर नहीं की, कहीं देर न हो जाए, और मन लगा करके आज भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु। बड़ा सुंदर कहा है व्यास जी ने यहाँ पर इस श्लोक, बड़ा सुंदर कहा, पाहे पाहे महायोगी। हे भगवान, मैंने दुनिया में किसी को नहीं मनाया है, मैं दुनिया में किसी आसपास पड़ोसी को, रिश्तेदार नातेदार या अपनों को नहीं मना रही हूं। मैंने यह वक्त ही नहीं दिया किसी को मनाने के लिए। सीधा मैं तुम्हारे पास आई हूं तो मैं मना रही हूं, मेरा मन तुम्हारे चरणों में सीधा, इसलिए भूल मत कर देना। और बड़ा सुंदर कहा है इन्होंने आज, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, देव देव जगत पते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ भावा वासुदेवा। और एक बात तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, वो साफ साफ सुनेंगे आप। हर ग्रंथ हमारा, हमारी रामायण, गीता, भागवत, ये सारे जो ग्रंथ है ना हमारे, एक ही बात बता रहे हैं। और कौन सी बात है वह? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल हरि स्मरण कलयुग में होता रहना चाहिए। अगर पापों से बचना है, पाप को काटने की का ब्रह्म अस्त्र है, केवल एक ही है कलयुग में, हरि स्मरण, हरि कीर्तन। और मैं आपको सुना दूं, मैंने यह श्लोक बोला है संगीत के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, इसीलिए बोला है क्योंकि आप बैठ करके ताली बजा करके हरि स्मरण और हरि कीर्तन कर लें, इसलिए बोला है। इसलिए आप सभी से कहना है, आप सब मेरे साथ में जब कीर्तन हुआ करे तो बोला करें, क्योंकि कलयुग में पार उतारने वाली एक यही नौका है, हरि स्मरण, हरि कीर्तन। इसके सारे भव से पार हो जाएंगे हम, इसलिए सभी बोलेंगे। पाहि महायोगी देव देव जगत पते, देव देव जगत पते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ दुनिया में किसी को न मना करके केवल एक आपको मना रही हूं मैं, केवल आपको। इसलिए भूल मत कर देना, सोच विचार मत करना मेरे लिए भगवान आने में, आप इसी जल्दी आना है। और जब ऐसा कहा तो भगवान ने भी देर नहीं किया, एकदम से जैसे ही अयोध्या ने पुकारा उनके पास में आ गए साहब। यहाँ कुंती और पांडवों के पास में खड़े हुए हैं ये कृष्ण, ये गोविंद, लेकिन यहाँ उत्तरा के पास आकर के क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर बात। अब सूक्ष्म रूप धारण करके अंगुष्ठ के बराबर, अंगुष्ठ का नाखून, और ऐसे सुंदर से स्वरूप के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और महाराज गर्भ में जाकर के आज माता उत्तरा के उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोक लिया, प्रहार नहीं करने दिया, जीर्ण कर दिया। गदा चक्र सुदर्शन के द्वारा आज उसे जीर्ण बना करके ब्रह्मा जी के पास भेज दिया।
और गर्भ की शिशु की रक्षा कर ली उन्होंने। आज उन्होंने छत्र बना दिया उनका, और ये बालक बिल्कुल भी सुरक्षित रहा, बिल्कुल भी इसे कष्ट नहीं हुआ, एकदम से बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल बिना कष्ट के हो गया। और जब बिना कष्ट की हो गया, जब ब्रह्मास्त्र को भेज दिया गया उसके पास में, निकाल दिया।